ये 171 साल पुरानी ऐसी जेल है, बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो माफी मांगते थे। जेलों के निजाम को बेहतर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर तमीराती काम करवाए, कैमरों की मद में काम करवाए, सिक्योरिटी के हवाले से काम करवाए, सीसीटीवी के हवाले से काम करवाए और मोबाइल चैम्बर्स यहाँ पे लगाए। ऐसे जराइम होते हैं जिसको बताते वक्त भी रूह जो है वो कांप उठती है। तमाम कैदियों की नजरों के सामने जिनसी हरासा किया जाता है। यहाँ की मदम रोशनियों में ऐसे ऐसे क्राइम जन्म लेते हैं जिसके बारे में आज मैं अपने नाज़रीन को आगाह करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कोटलखपत जेल के बाहर मौजूद हैं और ये जेल के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये 171 साल पुरानी जेल है जो बरतानवी दौर हुकूमत से जेलों का निज़ाम जो है विरासत में हमने हासिल किया। और मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँगा कि ये ऐसी जेल है जहाँ पर बड़े बड़े सूरमा जो हैं वो माफ़ी मांगते थे। और दूसरी जानब मैं आप ये भी बताता चलूँगा, इस जेलों के निज़ाम को बेहतर करने के लिए पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर तमीराती काम करवाए, कैमरों की मद में काम करवाए, सिक्योरिटी के हवाले से काम करवाए, सीसीटीवी के हवाले से काम करवाए और मोबाइल चैम्बर्स यहाँ पे लगाए। मोबाइल चैम्बर्स लगाने का मोटिव सिर्फ और सिर्फ इतना था कि जी यहाँ पर जो जिनके संगीन जुराइम में मुलव्विस जो प्रिजनर हैं वो किसी किस्म का किसी से भी राब्ता ना कर सके। सूरज जैसे ही गरूब होता है यहाँ की मदम रोशनियों में ऐसे ऐसे क्राइम जन्म लेते हैं जिसके बारे में आज मैं अपने नाजरीन को आगाह करूँगा। जी मैं आज अपने नाजरीन को बताऊँगा कि इस कोटलखपत जेल में ऐसे जराइम होते हैं जिसको बताते वक्त भी रूह जो है वो कांप उठती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जैसे ही रात होती है तो जो दरिंदा सिफ्त इंसान जो है उनका अंदर का जानवर जो है वो जाग उठता है। उसके साथ साथ अकेला उसका दरिंदा सिफ्त इंसान का अकेला वो नहीं जागता बल्कि उसके साथ यहाँ पर जो अहलकार जो हैं वो भी उसके साथ जाग जाते हैं क्योंकि ये मजलूम के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं। यहाँ पर खुलेआम तमाम कैदियों की नज़रों के सामने जिनसी हरासा किया जाता है और यहाँ पर खुलेआम पुलिस की निगरानी में फ़ोन कॉल्स की जाती है जिसके लिए हमारी पंजाब हुकूमत ने जिसको रोकने के लिए हमारी पंजाब हुकूमत ने करोड़ों रुपए के फंड्स जो हैं जेल हकाम को जारी किए। लेकिन आज भी ये मसला चू का शिकार है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर रात ढलते ही कैदी जो हैं बत्ताखोरी और कब्ज़ा माफिया के संगीन किस्म की थ्रेड कॉल्स करना इनका मामूल बन चुका है। इसके साथ साथ पुलिस एहलकार यहाँ पर मुकीम जो पुलिस एहलकार हैं वो भी इस काम में शाना बशाना आपके संगीन क्राइम में मुलव्विस अफराद जो हैं उनके शाना बशाना खड़ी नज़र आती हैं। और नाजरीन मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये 171 साल पुरानी जो जेल है जिसका नाम कोटलखपत जेल है, इसका पहला जो सुप्रिटेंडेंट था जो कि 1854 में यहाँ पर आता है जब इसकी मंजूरी का होती है ये जेल बनाने का, ये कोटलखपत जेल बनाई जाती है। इसका पहला जो सुप्रिटेंडेंट था उसका नाम था डॉक्टर सी हीथवे, है ना, जिसने यहाँ पर ये जेल बनाने का मकसद जो था वो था कैदियों को जिस्मानी जो रिमांड जो है उससे किनारा कशी इख्तियार करने के लिए उसकी रोकथाम के लिए जिस्मानी तशद्दुद को रोकने के लिए ये जेलों का सिस्टम जो है वो मुतारफ़ करवाया गया था और यहाँ पे नज़्म व ज़ब्त का ख्याल रखा जाए। लेकिन खुलेआम जिनसी हवस को पूरा करने के लिए ब्लेड गर्दन पे रख दिया जाता है और जिनसी हवस को पूरा किया जाता है और साथ वाला कैदी भी एक लफ्ज़ बोल नहीं सकता। अगर वो कमबख्त गरीब, लाचार, बेबस, मजलूम, बेसहारा, कैदोबंद की कैद काटने वाला लाचार शख्स अपनी आवाज़ को बुलंदोबाला करने की कोशिश करे या कंप्लेन करे या शिकायत करे, ऐसे माजी में वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जब एक कैदी था जिनसे तशद्दुद किया गया और ज़्यादती का निशाना बनाया गया, उसने अपनी आवाज़ को बुलंद किया, जनरल सेक्रेटरी तक उसकी आवाज़ पहुंची और उधर से अहकामात जारी हुए। मगर जब जेलर के पास वो अहकामात जाते हैं, जेलर जेल का बादशाह है, यहाँ पर जंगल का कानून बसता है, इंसान नहीं दरिंदा सिर्फ इंसान रहते हैं। नज़्म व ज़ब्त को पामाल किया जाता है और उसको जब उसने अपनी शिकायत दर्ज करवाई उसके साथ ऐसा सलूक यहाँ पर किया गया कि उसको जेल में रहना उसके लिए अजीरन बन चुका था। हमारी हुकूमत से अपील है, अरबों रुपए के फंड्स आपने जारी तो कर दिए लेकिन आज भी फ़ोन कॉल्स
खुलेआम मंशियात यहाँ पर फ़रोख्त होती है और यहाँ पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। यहाँ पर जो मौजूदा अहलकार जो हैं उनकी समझ उनके लिए ये रूटीन मैटर है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ सब अच्छे की रिपोर्ट चाहिए। सब अच्छे के बारे में मैं आपको बताऊँगा कि जेल का एक निज़ाम है, वो ये है सब अच्छा। कोई भी फ़र्द वाहिद खुदा ना ख्वास्ता अगर यानी इस जेल में कैदोबंद की सज़ा काटे, कोई भी शख्स अगर कोई जेल में है, अगर उसने यानी अपने हवालाती भाइयों को या यहाँ पर अहलकार जो मौजूद हैं उनको ये अल्फाज कह दिए ना कि सब अच्छा कर दूंगा, सब अच्छा करने का मतलब ये है तुम्हारी जेबें जो हैं वो मैं गर्म कर दूंगा। और जेबें जैसे जैसे जेबें जो हैं वो गर्म होती जाएंगी, वो जेल का एक शहंशाह, एक बादशाह डेरे पर बैठता है और डेरे पर बैठ कर उसके साथ सारे मुशक्ती और मुजाहरे उसके पास मौजूद होते हैं। जेल में भी यही सिस्टम है कि जब आपके पास पैसे हैं, आपके पास सब कुछ है, आप जेल में बासानी हर किस्म के लवाज़मात आप पूरे कर सकते हैं। किसी मुआशरे में ज़वाल पजीर होने का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि इस मुआशरे की जेलें भी कैदियों को जुराइम से रोकने की बजाय मुजरमों की शरीक जुर्म बन जाए। वहाँ हर लाकानूनियत का ही राज होता है। अरबों रुपए के फंड जारी होने के बावजूद जेल में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल रुक ना सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान हैदराना को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।